एवरीवन, वेलकम है सभी का आपकी अपनी ही तरु वाटिका में। दोस्तों, आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट से मैं आपका परिचय करवाऊंगी जिसका नाम है मॉन्स्टेरा, और जिसको स्विस चीज भी बोला गया है क्योंकि इसके जो पत्तों की शेप होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जैसे चीज में होते हैं। और इसी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी, केयर टिप्स बताऊंगी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये देखिए, है ना, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये 2-3 टाइप के आते हैं, जिसके कॉर्नर पत्तों के जुड़े होते हैं लेकिन बीच में कट होते हैं। और एक ये टाइप है जिसमें पूरा पत्ता कॉर्नर से भी अलग होता है। ये डिपेंड करता है पत्ते की शेप कैसी है, उसी के हिसाब से इसकी वैरायटी है। और ये देखिए, ये इसकी एरियल रूट्स हैं और आज मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम सोयल लेते हैं। सोयल ह्यूमस रिच होनी चाहिए क्योंकि ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है। ह्यूमस रिच सोयल लेने के लिए हमें क्या करना है, 50% कोकोपीट लेनी है, और क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेन रहता है थोड़े टाइम तक, और 20% हमने परलाइट या जमुना सैंड लेनी है, और बाकी हमने कंपोस्ट या फिर सूखे पत्ते की खाद जो होती है वो लेनी है। और क्योंकि सूखे पत्ते की खाद जो होती है वो ह्यूमस मेंटेन करती है प्लांट में, मिट्टी में। तो ये हमने सोयल लेनी है। और फिर उसके बाद आता है आपका वाटरिंग। कभी भी हम जब इसको पानी देते हैं तो खूब अच्छे से दीजिए पानी, क्योंकि इसकी जो सोयल है वो मॉइस्चर कंटेन रखने वाली कोकोपीट से बनी है, तो जितना भी पानी आप डालेंगे वो नीचे निकल जाएगा। और जब नेक्स्ट टाइम जब सूखी हो जाए मिट्टी तो उसको दोबारा फिर से नहला दीजिए और पानी डाल दीजिए अच्छे से, तो आपकी जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। और ये जो पीले पत्ते हो रहे हैं इसके काफ़ी 3-4 कारण हैं। एक तो क्योंकि ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, तो लो ह्यूमिडिटी होती है हो जाती है जहाँ पर, वहाँ इसके पत्ते ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। या फिर आपने अगर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया है, ज़्यादा धूप आती है, तो वहाँ पर पत्ते ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। या फिर आपने वाटरिंग में ध्यान नहीं दिया, आपकी जो सोयल है वो बहुत ज़्यादा सूख गई है, तो भी इसमें पत्ते ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ रीजन है पत्ते ब्राउन होने के, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर आती है ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, तो इसको रेन बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी रेन हो तो आप इसको बाहर रख दीजिए। और या फिर अगर आपने ये बाहर रखा है, लोकेशन की बात करें, अगर ये आपने बाहर रखा है तो बहुत सारे प्लांट्स के बीच में इसको रखिए, और छोटा प्लांट है तो, या फिर आप इसको बालकनी में रखिए जहाँ पर धूप नहीं आती हो, खाली डायरेक्ट सनलाइट मिले इसको, वहाँ पर ये प्लांट ग्रो करेगा। और पत्ते भी इसके डार्क ग्रीन कलर के ही रहेंगे, वरना ब्राउन होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आता है कंपोस्ट की बात आती है। कंपोस्ट, इसको सीवीड कंपोस्ट अच्छी लगती है, उसी का ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इसको आप दे सकते हैं साल में 2-3 बार, उससे ये अच्छे से ग्रो करेगा। सीवीड और फिश फर्टिलाइज़र इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हम बात करेंगे जो जहाँ पर लो ह्यूमिडिटी है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। जैसे जो ड्राई एरिया है वहाँ पर हमें इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी चाहिए, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेन वाले एरिया हैं जैसे साउथ इंडिया में है जहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और जहाँ लो ह्यूमिडिटी है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, या तो इसके पत्तों को मिस्टिंग करनी चाहिए, या फिर इसके पास पानी की बकेट या ट्रे रख के भर कर रखनी चाहिए, ताकि इसकी जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बना रहे। और जब भी इसमें पानी दें तो इसको अच्छे से शावर करवा देना चाहिए, और बीच बीच में मिस्टिंग करते रहना चाहिए ताकि इसमें जो है ह्यूमिडिटी लेवल बना रहे। तो ऐसे हमें, क्योंकि ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, तो इसके लिए हमें ये एफर्ट्स करना पड़ेगा जो ड्राई एरिया है वहाँ पर। और मिट्टी की हमने बात की, कंपोस्ट की और वाटरिंग की और लोकेशन की भी की।
और इसके अलावा इसके में क्या करना चाहिए, जब हम इसको लगाते हैं तो हमें अगर हम पोट में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, तो इसको लगाते ही इसके साथ ही मोस्टिक लगा देनी चाहिए, ताकि इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो इसके ऊपर सपोर्ट लेकर आगे ग्रो कर सकें। और अगर हम मोस्टिक लगाएंगे तो इसकी जो पत्तों का साइज है ये भी बड़ा होता जाएगा। और अगर आप पानी में ग्रो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी में अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो होगी। और प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो ये कटिंग से अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन कटिंग काटते हुए हमें ये ध्यान देना चाहिए जो एरियल रूट्स हैं वो मिट्टी में जानी चाहिए, और नोड एरिया जैसे मनी प्लांट का प्लांट होता है उसका नोड एरिया कटिंग का मिट्टी में जाना चाहिए। सेम इसी के साथ भी यही होता है, तो वो जल्दी से रूट्स डेवलप हो जाएंगी। नोड एरिया अंदर जाना चाहिए मिट्टी के, कम से कम एक नोड एरिया। और पानी में भी हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, 1-1.5 महीने में आ जाएंगी रूट्स, और फिर हम इसको मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं उसके बाद। तो और हम इसके बारे में और हम बताते हैं कि टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, इससे अबव टेम्परेचर में पत्ते जलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय।